अब स्पीकर ये संजीदा मसला है। खान साहब ने एक मर्तबा फिर इंडिया पर बयान दाग दिया है और इस मर्तबा उन्होंने बयान ये दिया है कि आरएसएस बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करती। अब खामोश रहे। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? उन्होंने इंडिया पर यह कहा है कि हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में है। हम तो यही साबित करने में लगे हैं कि जी हमारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है और यही वजह है कि माइनॉरिटीज, हमारे यहाँ की माइनॉरिटीज पाकिस्तान में जो सब मौजूद है बेचारे, उनके ऊपर होने वाले जुल्म जो है उससे ना तो हमें कोई फर्क पड़ता है ना हमें वो नजर आते हैं। मुझे लगता है मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। मैं हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बड़ी मैच्योर और बड़ी ज़हीन फॉरेन पॉलिसी समझता हूँ। हिंदुस्तान ने अपने आप को नॉन अलाइन रखा, मतलब हम किसी ब्लॉक में नहीं हैं। उन्होंने नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने यहाँ सभी माइनॉरिटीज पे कितना ज्यादा जुल्म करता है यह सबको पता है और रोज नए नए मामले पाकिस्तान से आते रहते हैं। इसी बीच पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोदी के नारे लगने लगे, जिसके बाद पाकिस्तान के मंत्री बौखला गए और उन्होंने कहा कि इन सब के अंदर नरेंद्र मोदी की आत्मा आ गई है। यही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के आरएसएस और बीजेपी वाले कभी भी पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं मानते, वो हमेशा अपना मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब स्पीकर ये संजीदा मसला है। खामोश रहे। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? आज जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलोचिस्तान की आजादी के नारे में शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पाकिस्तान की बात करते हो। आज मुझे लगता है मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। ये वो आज जो बयानिया, जो हिंदुस्तान का बयानिया है, वो आज इनकी खुदी में शामिल हो गया है। खान साहब ने एक मर्तबा फिर इंडिया पर बयान दाग दिया है और इस मर्तबा उन्होंने बयान ये दिया है कि आरएसएस बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करती। और इसी के साथ उन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर भी एक मर्तबा फिर कुछ बात की है। चेयरमैन पीटीआई ने एक इंटरव्यू दिया मशाल रेडियो को और उसमें उन्होंने फिर तफसीली गुफ्तगू की है जिसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। एक तो उन्होंने ये बात की कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। उन्होंने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खान साहब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ ही नहीं आई। उनका ये कहना था कि मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ ही नहीं आई। फ़ौज तो हमारी है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि फ़ौज के अंदर बगावत की है। फ़ौज का मतलब कि मुल्क के साथ बगावत की है, कि हमारे ऊपर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि हमने बगावत की है फ़ौज के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मुल्क के साथ बगावत की है, क्योंकि फ़ौज तो हमारी है। वो कह रहे हैं फ़ौज तो हमारी है। फ़ौज तबाह होती है बगावत की वजह से तो मुल्क तबाह होता है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि फ़ौज को कमज़ोर करने का। उन्होंने इंडिया पर यह कहा है कि हमारा मुस्तकबिल ख़तरे में है, यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़तरे में है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करती और ये पूरी कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने ये देखा जिस तरह हम कमज़ोर होते जा रहे हैं तो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो।
वो ये ज़रूर करेंगे, यानी वो ये धक्का देंगे गिरती हुई दीवार को, वो हमें और कमज़ोर करेंगे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का तकब्बुर भरा बयान आया है कि पाकिस्तान तो अपने बोझ तले ही गिर रहा है। हमें तो इसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो परवाह कर रहे हैं। वो करेंगे पाकिस्तान को और कमज़ोर। अगर अब जो हालात हैं इसी तरह चलते रहे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं हिंदुस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को बड़ी मैच्योर और बड़ी ज़हीन फ़ॉरेन पॉलिसी समझता हूँ। हिंदुस्तान ने अपने आप को नॉन अलाइन रखा, मतलब हम किसी ब्लॉक में नहीं हैं। उन्होंने सबसे अपने ताल्लुकात रखे, अमेरिका से भी, रशिया से भी, चीन से भी। चीन से उनका कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उनकी उनके साथ अरबों डॉलर्स की ट्रेड है, तिजारत चीन से भी कर रहे हैं। वो रशिया से सस्ता तेल ले रहे हैं। वो अमेरिका से उन्होंने अलायंस कर लिया है। कभी इस तरह के स्ट्रेटेजिक अलायंस देखे हैं? इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी किस तरह, यानी कि उनका इकोनॉमिक, उसमें भी टेक्नोलॉजी में भी, डिफेंस में भी जितने वहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो उन्होंने एक उनके साथ इस वक्त खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह का वो अलायंस किया है, तो पाकिस्तान किधर खड़ा है आज? तो अब देखिए, इसमें बात तो सही है कि हम किधर खड़े हैं, तो हम इस वक्त खड़े हैं चाइना के साथ, जो हमारा पहले अलाय था, अब वो दूसरे का पार्टनर बन चुका है। वो इसको अलायंस नहीं कहते, वो इसको पार्टनरशिप कहते हैं। वो कहते हैं हम पार्टनर हैं ट्रेड में, डिफेंस में, जितने एग्रीमेंट्स हुए उन सब में, टेक्नोलॉजी में, टेक में, लेकिन हम अलायंस नहीं है, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट की जो मूवमेंट है उस पर वो यकीन रखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। लेकिन हम तो यही साबित करने में लगे हैं कि जी हमारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और यही वजह है कि माइनॉरिटीज़, हमारे यहाँ की माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में जो सब मौजूद है बेचारे, उनके ऊपर होने वाले जुल्म जो है उससे ना तो हमें कोई फ़र्क पड़ता है, ना हमें वो नज़र आते हैं, और ना ही हम उनकी मदद करने की कोई ख़ास कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, दुनिया में बाकी कहीं कुछ हो जाए तो हम सबसे पहले निकल पड़ते हैं। लेकिन हाँ, एक जगह और हम नहीं निकलते, और वो है चाइना। चाइना को भी हम कुछ नहीं कहते। चाइना के लिए हम ये नहीं कहते कि जी वहाँ पे मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, वहाँ पे मसाजिद को तोड़ा जा रहा है, और वहाँ पर उनके ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं चाइना में मुस्लिम्स के ऊपर, उसके ऊपर हम बात ही नहीं करते। बल्कि इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पे भी खान साहब ने कहा था कि जी मैं अलग से जाके बात कर लूंगा। भाई अलग से जाके क्या बात कर लेंगे? आपने कोई मतलब रिश्ता देना था क्या किसी का जो छुप छुपा के बात करेंगे? ऐसे ही बात कीजिए ना, जाके यूनाइटेड नेशन में बात कीजिए, जैसे आप बार बार जाकर कभी कश्मीर कश्मीर करते हैं और कभी कोई बात करते हैं। तो इसी तरीके से जो कुछ चाइना में हो रहा है उसके लिए भी आपको वहां आवाज उठानी चाहिए, और उसको भी छोड़ दीजिए चाइना को। सबसे पहले अपने यहाँ देखिए, अपनी कंट्री में देखिए कि क्या हो रहा है, और अपनी कंट्री को ठीक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जिस दिन आपने सब कुछ सही कर लिया, यहाँ की माइनॉरिटी को उसके राइट दे दिए, उनके ऊपर होने वाला जुल्म रोक दिया, तब आप शायद कहीं और जाके किसी और की बात करने के काबिल होंगे। वरना